हम्म। चलो तो हाँ जी भैया, अमन बताओ। क्या पूछना है? सर फर्स्ट वाला जो है हम्म। उसमें वो अल्फा की रेंज आ रही थी 1/2 से 1। और मैंने उस तरह से किया जैसे CDF तो राइट कंटिन्यूअस होता है, हम्म। और वो मीन्स लेफ्ट साइड लेफ्ट कंटिन्यूअस उससे ग्रेटर देन होगा, उसके अगला उससे लेस देन होगा, उसके अगला। ऐसे करके किया तो वो रेंज आ गया अल्फा की 1/2 से 1। ये CDF है तो जरूरी तो है नहीं कि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF हो, है ना? तो अगर कॉन्टिन्यूअस का CDF होगा तब जाके, इसने कहा कॉन्टिन्यूअस का है। द फंक्शन दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, तो इसने क्या कर दिया है, इसने लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे और हाँ 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे इक्वल कर दिया है। लेकिन ऐसा तब होगा जब हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ सर पे अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो हम इसका रेंज डिसाइड कर सकते हैं ना, जैसे x बराबर 1 पे वो जो होगा उससे ग्रेटर होगा 2 पे, या फिर इक्वल होगा, हाँ राइट कंटिन्यूअस वाला, और वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। या इसको ऐसा रखो, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब है 2 माइनस। तो है ना, इक्वल टू लगाओगे तो 2 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से तो Fx तो हमारे पास है। तो F1 कितना है? F1 होगा 1 - अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा - 1। तो ये तो ठीक है, ये वैल्यू इस बीच में ना, तो 1 और 2 के बीच है। तो ये तो 1 - अल्फ़ा x। अच्छा, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से क्या बनेगा? एक तरीका यहाँ से है कि 1 1 कैंसिल तो अल्फ़ा, और ये आ जाएगा तो 1 आ गया। जैसे हमने क्या किया, इस इनइक्वालिटी को प्रोसीड किया। तो ये लेस देन है, ये लेस देन 1, और लेस देन 1 तो ठीक है।
तो इसका मतलब एफ एक्स मोर देन इक्वल टू यहाँ आ रहा है अल्फा, और वैसे एफ एक्स मोर देन इक्वल टू क्या है, वहाँ से भी यही आएगा। अगर इधर से भी निकालते तो वही आएगा, है ना। जो मैं यहाँ कर रहा था इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा ही आएगा। और ये सी डी एफ लेस देन इक्वल टू यहाँ भी 2 माइनस करोगे तो यही सेम ही आएगा ना। हाँ, तो आना तो सेम ही है, यही आएगा। अब बताओ क्या कहना चाहते हो। हाँ, मैंने ऐसे किया था जैसे F1 जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन होगी F2 से, और उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन होगी, सॉरी लेस देन होगी F3 से, ऐसे करके इनक्वालिटीज तो एफ निकाली थी। एक्स को अल्फा से मोर देन इक्वल टू होना पड़ेगा, और अल्फा 1 पे है, और 1 पे वैल्यू 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट से ज़्यादा होगी, तो एफ 1/2 वन है। एफ वन माइनस से ज़्यादा होगी, तो अल्फा मोर देन इक्वल टू होगी 1 माइनस कितना है 1/2, 1/2। तो 1/2 से ज़्यादा लेस देन 1, तो ये सही आंसर होना चाहिए। एग्जैक्ट हाफ हाँ तब यही किया था। एग्जैक्ट हाफ तब होगा जब बोल रहे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है तो फिर इन दोनों को हमें इक्वेट करना पड़ेगा ना, तो इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। जब बोलेगा कॉन्टिन्यूअस है तो इक्वल हो जाएगा, तब अल्फा हाफ होगा। तो ऐसा इसने तो कहा नहीं है कि एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो अगर बोलता है कि एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तब जाके आंसर हाफ होगा, अदरवाइज बी ही सही होगा। ये क्या है मॉक टेस्ट 50 है ना, ठीक है ऑप्शन बी कर देता हूँ। हाँ, ये ठीक है, फोटो जब खींचो ना तो इसमें मॉक टेस्ट नंबर क्वेश्चन नंबर आएगा तो करेक्शन में इजी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है बताओ। सर नेक्स्ट का मैंने सॉल्यूशन भेजा, उसका पहले 22 निकाला, उसके बाद होता है ना कि वेरिएंस माइनस 22 का होल स्क्वायर कर दो तो मीना स्क्वायर एरर आ जाता है, तो उससे वो नहीं आ रहा था ऑप्शन। ये अप्रोच से या फिर कुछ और करना था इसमें, सिर्फ ये बता दीजिए। x1 x2 ये सैम्पल एक्सपोनेंशियल 1 से है, mn जो है मीडियन है, किसका मीडियन है x1 x2 x2n माइनस 1 जो कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, nth ऑर्डर। अच्छा वो वाला देख रहे हैं, हाँ हाँ, उसमें किया था। उसमें मीडियन LM2 आता है, उसके बाद एक्स एन है सर, X1 से X2n। दिक्कत ये है कि x यहाँ 2n माइनस 1 लिख रखा है, दिक्कत ये है। तो अगर चलो ठीक है log 2 आता है देन क्वेश्चन ही सर समझ नहीं आया, बट मैंने उसका ये ना थोड़ा अरे टेस्ट mn निकाला इज द X2n mn इज द मीडियन एक्चुअली, छोड़ो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, क्या तो चक्कर है, CDF है, फिर उसमें पुट किया। ये लिखने में क्वेश्चन गलत किया है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि mn मीडियन ऑफ xi है जो कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक के इक्वल है। अच्छा, सॉल्यूशन में भी कुछ भी लिख दिया है इसने, तो ये मुझे लग रहा है ये सब फालतू का लाइन लिखा है। ये mn जो है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, ये कहना चाह रहा है x1 x2 x3 x2n माइनस 1। एक्चुअली यहाँ पे ना लिखने में क्लैरिटी नहीं है, x1 x2 x2n माइनस 1 बोल रहा है इसका जो मीडियन होगा, ये कितने नंबर्स हैं 2n माइनस 1 नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका मिडल नंबर, इसको जब अरेंज करोगे तो x1 x2 x2n माइनस 1, इसमें बताओ मिडल वैल्यू क्या है, व्हाट इज द मिडल वैल्यू। ये तुम्हारे पास 2n माइनस 1 नंबर्स हैं, तो इसमें मिडल वैल्यू क्या है, n इस n 2n माइनस 1 नंबर का मीडियन क्या है। एक्शन आ जाएगा। हाँ है ना, ये आपका xn आ जाएगा। कहना चाह रहा तुम्हारे पास 2n माइनस 1 नंबर्स हैं, तो इसका जो मीडियन आएगा इन नंबर्स का, वो मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन की बात नहीं कर रहा है, ये डेटा के मीडियन की बात कर रहा है। तुम्हारे पास 2n माइनस 1 नंबर्स हैं, उसका मीडियन क्या है। तो जब कोई नंबर होता है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर मिडल वन देखते हैं, जो मिडल वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन है, जो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, तो वो है यहाँ पे। तो mn जो है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, वो कहना चाह रहा है कि mn इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक।
वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि mn जो है इन n 2n-1 नंबर का मीडियन है। तब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है mn लेस देन इक्वल टू। इनडायरेक्टली समझो कि mn इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये समझो mn जो है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। तो पूछ रहा है mn लेस देन इक्वल टू log 2 क्या होगा। लिख तो रखा, आंसर भी लिख रखा है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है अमॉन्ग दिस। ठीक था। हो गया। चलो जी नेक्स्ट, किसी का डाउट है तो बताओ। भेजो और कुछ बाहर का तो डाउट हो। भेजता हूँ। सर ग्रुप पे भेजा है। अच्छा हाँ